12वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या पूछा उन्होंने, अपूर्ण प्रभाविता क्या है। एक उदाहरण दीजिए। अथवा मेंडल के प्रभाविता नियम का अपवाद उदाहरण देकर समझाएं, जिसके अंतर्गत A1 पीढ़ी में प्रभावी गुण पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता है ना। देखो नाम से समझ में आ रहा है क्या, अपूर्ण प्रभाविता, है ना। अपूर्ण मतलब इसमें क्या रहेगा कि A1 पीढ़ी में मेंडल के अनुसार जो कैरेक्टर आना चाहिए, मतलब जो गुण आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इसमें नहीं आएगा, है ना। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रभाविता। ध्यान से देखना, इसमें अपूर्ण प्रभाविता की डेफिनेशन देखिए। अगर दो समयुग्मजी पौधों अथवा जंतुओं में एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए, तो उनकी A1 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण दिखाई दे, तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं तथा इस लक्षण को अपूर्ण प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब देखो इसमें पहला हमने क्या देखा है, दो समयुग्मजी पौधों, है ना। ये ब्रैकेट लगाया मैंने समयुग्मजी पौधों के ऊपर कत्थाई पेन से, ध्यान से देखना, है ना। समयुग्मजी पौधे क्या रहेंगे, समयुग्मजी पौधे कौन कौन से रहेंगे आप लोग जानते होंगे, एक कैपिटल आर और दो स्मॉल आर, है ना। ये समयुग्मजी हो गए। फिर विपरीत लक्षण में क्या हो जाएगा, ये वाला लाल कैरेक्टर हो जाएगा, मतलब लाल पुष्प वाले पौधे, और ये क्या हो जाएगा, सफेद पुष्प वाले पौधे। तो दो जोड़ी विपरीत लक्षण हो गए, एक का लक्षण लाल हो गया और एक का कैरेक्टर क्या हो गया, सफेद हो गया, है ना। इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा तो A1 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षण का मध्यवर्ती लक्षण दिखाई दे। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि A1 पीढ़ी में क्या बन रहा था हमारा, कैपिटल आर और स्मॉल आर ना, जिसे हम क्या लिख रहे थे कि ये साहब लाल कैरेक्टर बन रहा, मतलब शंकर लाल बन रहा है, मतलब हम अगर इसको फिनोटाइप में बोलें तो लाल आ रहा था, है ना। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, यहां पर चेंज होगा, मतलब यहां पर लाल कैरेक्टर ना बन के, ध्यान से सुनना, यहां पर लाल कैरेक्टर ना बन के लाल और सफेद रंग का मध्यवर्ती बनेगा, मतलब दोनों को मिक्स कर दो और दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों के आधे आधे कैरेक्टर से जो रंग मिलेगा, है ना, उसे ही कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता। मतलब इसमें लाल कैरेक्टर नहीं मिलना, कुछ और मिलना है, मतलब कोई और रंग आना है, ना तो लाल आना है ना सफेद आना है ना। उसमें क्या लिखा है उसने, दोनों लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण, मतलब लाल का मध्यवर्ती और सफेद का मध्यवर्ती, मतलब दोनों
अपने अपने आधे आधे कैरेक्टर शो करेंगे और आधे आधे कैरेक्टर शो करके जो अलग रंग बनेगा वही क्या रहेगी, अपूर्ण प्रभाविता रहेगी। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, समझ में आया? आपको एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, जाना पहचाना एग्जाम्पल है आप लोगों का, है ना। पेरेंट्स क्या रहेंगे, ये जनक रहेंगे, है ना। इसमें कैपिटल आर आर रहेगा और एक स्मॉल आर आर रहेगा। ठीक है, इसमें रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर की हिंदी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं ना। लाल पुष्प वाले पौधे और सफेद पुष्प वाले पौधे, है ना। गेमीट्स क्या हो जाएंगे इसमें, युग्मक, ना। युग्मक अब क्या किया कि इन दोनों गेमिट्स को अलग अलग कर लिया, है ना, इनको भी अलग अलग कर लिया। ठीक है, तब क्या बन जाएगी हमारी, F1 जनरेशन बन जाएगी। F1 जनरेशन मतलब क्या बनेगी, F1 पीढ़ी, है ना। F1 पीढ़ी कैसे बनेगी कि इस 1 नंबर का 3 और 4 के साथ क्रॉस होगा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर का 3 और 4 के साथ क्रॉस होगा, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगी, F1 पीढ़ी मिल जाएगी। ठीक है, अब अभी तक हमें यहां पर उस क्रॉस में क्या मिल रहा था, हाइब्रिड रेड, है ना। हाइब्रिड रेड मतलब संकर लाल, लेकिन यहां पर हमें क्या मिलेगा, पिंक, है ना। संकर गुलाबी, समझ में आया? इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, अपूर्ण प्रभाविता, है ना। हमें जो रंग मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हाइब्रिड पिंक, मतलब ना तो हमें लाल मिलेगा ना हमें सफेद मिलेगा, दोनों का मध्यवर्ती लक्षण इसमें मिलेगा, है ना। इसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड पिंक, मतलब संकर गुलाबी। इसलिए ये क्या है, अपूर्ण प्रभाविता है, मतलब ना तो लाल कैरेक्टर अपना प्रभाव शो कर रहा है, ना सफेद कैरेक्टर अपना प्रभाव शो कर रहा है, कोई अलग ही कैरेक्टर आ रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रभाविता। समझ में आया आपको यहां तक, है ना। यहां से कहानी फिर वही पुरानी वाली है ना। F1 हाइब्रिड उठाएंगे, मतलब जो 4 कैरेक्टर बने, 1 2 3 4, है ना। इन 4 में से कोई भी 2 कैरेक्टर उठा लेंगे, क्योंकि चारों समान है ना। जब चारों समान है तो अब इनके बीच में क्रॉस होगा, है ना। पहले अलग हो जाएंगे ये, है ना। पहले अलग होंगे तो क्या होगा, F1 गेमिट्स बनेंगे। F1 गेमिट्स मतलब F1 युग्मक, ना। F1 युग्मक बनेंगे, अलग हो जाएंगे, अलग होने के बाद क्रॉस होगा, क्रॉस वही सेम रहेगा, है ना। इस 1 नंबर का पहले 3 और 4 के साथ होगा, और फिर इस सेकंड नंबर का 3 और 4 के साथ होगा, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगी, F2 जनरेशन, मतलब F2 पीढ़ी। ठीक है ना। अब इसमें नाम भी चेंज रहेंगे। नाम चेंज क्या रहेंगे कि देखो, कैपिटल आर आर जो रहेगा वही क्या रहेगा, केवल शुद्ध लाल। ठीक है ना। फिर हाइब्रिड पिंक क्या हो जाएंगे, संकर गुलाबी। और प्योर व्हाइट क्या हो जाएंगे, शुद्ध सफेद। समझ में आया? चेंज कहां हुआ, चेंज केवल काय में हुआ, जहां पर हम लाल लिखते थे वहां पर अब क्या लिखाएगा, पिंक, है ना।
इतना चेंज हुआ है, बाकी चेंज नहीं हुआ, इसलिए इस नियम को हम क्या बोल रहे हैं? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। जीनोटाइप में एक जो बनेगा वो क्या बनेगा? शुद्ध लाल पौधे। इसे हम क्या लिखेंगे? समयुग्मजी, है ना? आप लोग पूरा लिखना समयुग्मजी। ठीक, दो क्या बनेंगे इसमें? शंकर गुलाबी। ठीक है, ये कैसे रहेंगे? विषम युग्मजी, है ना? और एक क्या बनेगा? शुद्ध सफेद, ना? पूरा लिखना, संकर गुलाबी पौधे और शुद्ध सफेद पौधे। ये कैसा रहेगा? समयुग्मजी। ठीक है, अब हम इसका क्या लिखेंगे? फिनोटाइप। जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2:1। फिनोटाइप लिखेंगे। फिनोटाइप में हमें केवल रंग लिखना है। एक कैसे बने? लाल पौधे, है ना? दो कैसे बने? गुलाबी पौधे। ठीक है, और एक कैसा बना? सफेद पौधे, है ना? तो इनके बीच भी अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2:1। ना, इसको इंग्लिश में और लिख देता हूं। आप लोग अगर जो इंग्लिश में लिखना चाहें, है ना, वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो नाम इसमें इंग्लिश में लिखें तो पूरा इंग्लिश में लिखेंगे, और अगर आपने हिंदी में लिखे हैं तो पूरा हिंदी में लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा। पहले जीनोटाइप लिख देता हूं। जीनोटाइप, जीनोटाइप अनुपात कितना है? 1:2:1। 1 क्या बनेगा इसमें? प्योर रेड प्लांट, होमोजाइगस 2, हाइब्रिड पिंक प्लांट। ये कैसा बनेगा? हेटेरोजाइगस। और एक कैसा बनेगा? प्योर वाइट प्लांट, होमोजाइगस। ठीक है, ये क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप का रेशियो लिखेंगे हम। फिनोटाइप में देखिए इसका भी अनुपात क्या है? सेम ही है, 1:2:1। इसमें एक क्या बनेगा? रेड प्लांट। दो क्या बनेंगे?
पिंक प्लांट, और 1 क्या बनेगा, वाइट प्लांट ना। ये इंग्लिश में होगा, ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कुछ लिखें इसमें सब कुछ या तो पूरा इंग्लिश में लिखें या फिर पूरा हिंदी में लिखें ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे, पूरा वही लिखिए, कहानी कोई अलग कहानी नहीं है। देखो क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनना, यहां से भी उठता है इसमें, ये यहां से है ना। इसमें कभी कभी ये पूछते हैं गुलाब बांस या मिराबिलस जलापा में अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए, है ना। तो क्वेश्चन एक ही रहेगा, मतलब आंसर आपको सेम ही लिखना, लेकिन इस तरह से भी पूछ सकते हैं ना, गुलाब बांस या मिराबिलस जलापा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिराबिलस जलापा में अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए, है ना। तो इसमें लिखा है मिराबिलस जलापा में लाल, सफेद एवं गुलाबी 3 प्रकार के पुष्प वाले पौधे पाए जाते हैं। जब इनके एक संयुग्मजी लाल पुष्प वाले एवं संयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो A1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे निकलते हैं ना। पूर्ण प्रभाविता के नियम अनुसार A1 पीढ़ी के पौधे लाल पुष्प वाले होने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसका कारण पौधे में अपूर्ण प्रभाविता का होना है ना। अपूर्ण प्रभाविता के कारण ऐसा हो रहा है। लास्ट है इसमें, जब A1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी एवं सफेद तीनों रंग के पुष्प वाले पौधे मिलते हैं, जिनके बीच क्रमशः 1:2:1 का लक्षण प्रारूपी मतलब फिनोटाइप अनुपात पाया जाता है तथा जीन प्रारूपी अनुपात मतलब जीनोटाइप अनुपात भी 1:2:1 होता है ना। इतना आपको इसमें एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद ही है ना। क्वेश्चन क्या है, सह प्रभाविता क्या है, एक उदाहरण दीजिए। देखो प्रभाविता का नियम क्या बोलता है, अगर हम क्रॉस लेकर चलें कि लाल कैरेक्टर ही आना चाहिए, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में गुलाबी आया, मतलब दोनों के बीच का कैरेक्टर आया, है ना, दोनों का मध्यवर्ती लक्षण आया, है ना। सह प्रभाविता में क्या रहेगा कि दोनों का मिक्स कैरेक्टर आएगा। समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर है, ध्यान से सुनना। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होगा कि लाल और सफेद के बीच का कैरेक्टर आया पिंक, है ना। सह प्रभाविता में क्या होगा, लाल और सफेद दोनों मिक्स होकर एक नया कैरेक्टर बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता मतलब सहपाठी, सहपाठी मतलब दोस्त, है ना। तो मतलब दोनों मिलकर एक नया कैरेक्टर
डेवलप करेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, सह प्रभाविता। दोनों में अंतर है ना, ध्यान से। अपूर्ण प्रभाविता में दोनों के बीच का कैरेक्टर, और सह प्रभाविता में दोनों को मिक्स करने के बाद जो कैरेक्टर आएगा उसे सह प्रभाविता कहेंगे, है ना। डेफिनेशन देखिए इसकी, जब किसी जीन के दोनों विकल्पी विषम युग्मजी में अपना समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो इस दशा को सह प्रभाविता कहते हैं, तथा ऐसे विकल्पियों को सह प्रभावी कहते हैं, है ना। अपूर्ण प्रभाविता में क्या लिखा था कि मध्यवर्ती लक्षण आ रहा है, लेकिन इसमें क्या लिखना है, सह प्रभाविता में अपना समान प्रभाव दोनों उत्पन्न करेंगे। अब समान प्रभाव उत्पन्न करेंगे तो बनेगा कोई अलग कैरेक्टर ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कुछ मवेशियों में उनकी त्वचा का रंग सह प्रभाविता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब लाल मवेशी को सफेद मवेशी से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर का रंग चितकबरा होता है ना। देखो, लाल और सफेद अगर हम मिलाएंगे तो वैसे हम पढ़ के आ रहे हैं प्लांट में कि हमें कैसा रंग मिलना चाहिए, गुलाबी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दोनों अपना समान प्रभाव दे रहे हैं। मतलब लाल कैरेक्टर भी शो हो रहा है, सफेद भी हो रहा है, तो वो एक अलग कैरेक्टर बन रहा है, मतलब नया रंग बन रहा है। कौन सा? चितकबरा। जब F1 शंकर में स्वनिषेचन कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लाल, चितकबरा एवं सफेद तीनों रंगों वाले मवेशी मिलते हैं, जिनमें 1:2:1 का जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात समान होता है। ठीक है ना। इसमें सिंपल है, आपको थोड़ा सा वर्ड समझना पड़ेगा और वर्डिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। अब इसका क्रॉस देख लो। इसका क्रॉस मैं आप लोगों को समझाऊंगा नहीं, मैं केवल हिंदी लिखूंगा, क्योंकि आप लोग है ना समझदार हो गए हो बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं नहीं समझाऊंगा। रेड केटल हो जाएगा लाल मवेशी और वाइट केटल हो जाएगा सफ़ेद मवेशी। ठीक। इसके बाद क्या होगा, सेकंड कैरेक्टर में गैमेट्स बनेंगे। इनके गैमेट्स बनेंगे मतलब क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, है ना। युग्मक अलग अलग हो जाएंगे, जिसमें पहले का क्रॉस 3 और 4 से होगा और फिर सेकंड का क्रॉस 3 और 4 से होगा, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगी, F1 जनरेशन मतलब F1 पीढ़ी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, F1 पीढ़ी बन गई। तो हमें क्या मिलेंगे, सभी रोन मिलेंगे, है ना। रोन मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, संकर, चितकबरा, या आप चितकबरा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिर इनके बीच में क्रॉस होगा तो क्या होगा, F1 हाइब्रिड मतलब F1 शंकर। ठीक है, 4 कैरेक्टर बने हैं ना, कौन कौन से, ये 1, 2, 3 एंड 4।
है ना। इन चारों में से कोई भी 2 कैरेक्टर उठा लेंगे, चारों समान है ना, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, इनके बीच में क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, F1 गैमेट्स अलग हो जाएंगे, है ना। F1 गैमेट्स मतलब F1 युग्मक अलग हो जाएंगे, ठीक है। F1 युग्मक अलग होंगे, सेम क्रॉस होगा जैसा ऊपर हुआ था, है ना। 1 का क्रॉस 3 एंड 4 के साथ होगा, एंड देन सेकंड का क्रॉस 3rd एंड 4th के साथ होगा। तो हमें क्या मिल जाएगी, F2 जनरेशन मतलब F2 पीढ़ी, है ना, जिसमें हमें एक कैसा मिलेगा, मवेशी, लाल मवेशी, ठीक है। एक हमें मिलेगा चितकबरा मवेशी, है ना, चितकबरा को रोन बोलते हैं इंग्लिश में, और एक हो जाएगा सफेद मवेशी, ठीक है ना। ये क्रॉस आप लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हो, आप लोग इसे एक बार देख लें, फिर मैं आप सभी से इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछ रहा हूँ परसेंट के साथ। ये ध्यान रखना, परसेंट भी बताना पड़ेगा। अब आप लोग निकाल लें चाहे तो, है ना, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये आप लोगों के सामने सब कुछ खुला हुआ है, जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखें, और मैं एक एक से पूछ रहा हूँ कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या रहेगा इसका।